नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। भैंसा अपडेट न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आसमान पर सितारे चमकते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही नूरानी मखलूक को, फरिश्तों को, जिन घरों में अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, सिखाया जाता है, जिक्र अस्कार होता है, वो भी वो घर सितारों को मानी जमीन पर चमकते हैं। इसके जराए इन्होंने पैदा किए। अल्लाह ताला इनको खूब जदाएं खैर दे, असातिज़ाए किराम को भी, कि पूरे मोहल्ले को नूरानी और रूहानी बना दिया। ऐसे ही हर घर में ऐसे मकातिब का क़ियाम होना चाहिए। इसी के साथ इस वक्त हम चूँकि मोहतरम ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, हम मराकिज़ इस्मा के उन्वान से बड़ी औरतों की तालीम का भी हम अल्हम्दुलिल्लाह नज़्म कर रहे हैं। उलमा कोशिश कर रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक हमारे इस इलाके में इदारे अनफल मदारिस चलता है, तो उनके तहत भी यहाँ पर मराकिज़ इस्मा कायम है। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के तहत में भी अवैसी नगर के इलाके में मराकिज़ इस्मा कायम है, जिसमें बड़ी उम्र की ख़वातीन आती हैं और 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कुरान मजीद बातें पढ़ने की कोशिश करती हैं। अभी अवैसी नगर के इलाके की गुरुदाम में अपनी मोहतरम ख़वातीन को सुनाता हूँ कि एक औरत जिसकी जुबान पलट नहीं पा रही थी, एक सूरत को याद करते हुए मेहनत करते 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 जब उसकी जुबान नहीं पलट रही तो उसको एहसास शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई। बहुत रोई औरत, उसके रोने को देखकर जितनी ख़वातीन वहाँ पढ़ने आ रही थी वो भी रोना शुरू की। हमने पूछा, वहाँ की मौलमा ने पूछा कि क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? तो उस औरत ने जो जवाब दिया, हम सब के लिए, जो ख़वातीन कुरान मजीद से नाबलद है, उन सब के लिए एक पैगाम है। क्या पैगाम था वो जुमला? उसने कहा कि मौलवी साहब, इतनी कोशिश के बाद मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, उम्र के इस हिस्से में पहुँच गई हूँ, खुदा न खास्ता इसी हालत में अगर मैं मर जाती, अल्लाह को क्या मुँह दिखाती, अल्लाह को क्या मुँह दिखाती। मेरी मोहतरम ख़वातीन, पढ़ने की उम्र, इसकी कोई उम्र नहीं होती। मौत की आखिरी सांस तक सीखना सिखाना चाहिए। तो ऐसे ही आपके अपने इलाके में भी अगर मराकिज़ इस वक्त कायम हो तो वहाँ जाकर अपना वक्त खारिज करके कुछ सीखने सिखाने का माहौल पैदा करना चाहिए, कुरान मजीद से वाक़िफ़ियत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चों ने जो कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने में जो अपना वक्त निकाला है, यकीनन इसका एक बहुत असर होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अभी कुछ बच्चों ने कुरान मजीद शुरू किया, कुछ ने तकमील की। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये नाजरीन, आपके अपने YouTube चैनल भैंसा अपडेट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।